अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 जुलाई 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। क्या अपडेट क्या है? यूपी की बीएड प्रवेश परीक्षा स्थगित कराने को खून से लिखा गया पत्र। जी हाँ दोस्तों, पेपर को रद्द कराना, कैंसिल कराने के लिए छात्र खून से पत्र लिख रहे हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों एक और अपडेट निकल कर सामने आ रही थी कि छात्र ये चाहते थे कि यार हमारा पेपर होना चाहिए। तो मतलब दोस्तों अब पेपर कैंसिल कराने को छात्र खून से पत्र लिख रहे हैं। तो अब एक सवाल यहाँ पर खड़ा होगा कि क्या परीक्षा रद्द होगी? जी हाँ दोस्तों, फिर से परीक्षा स्थगित होने के आसार बन रहे हैं। पिछले 24 घंटे में एक बात और आपको बता दें, हमारे देश में 49,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। जी हाँ दोस्तों, रोज रोज कोरोना के मतलब जो मामले हैं ना वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर सरकार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर मामला बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा हमारे देश में। फिर देखिए दिक्कतें और बढ़ेंगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कुछ और बड़ी अपडेट्स में आज की, जो कि होंगी नई शिक्षा नीति को लेकर। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के लिए भी बनेगा एक समान मानक। उसके बाद दो बड़ी अपडेट, 12वीं पास छात्रों को मिलेगा मौका बीएड करने का। ठीक है, और दूसरा दोस्तों बीएड का कोर्स 1 साल का होगा। देखिए 1 साल का कोर्स किन छात्रों के लिए बीएड का होगा, और उसके बाद क्या आप 12 पास हो जाएंगे, इंटर पास को बाद आपको मौका मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए एक बात और आपको बता दें, फिलहाल दोस्तों आप लोग अफवाहों से सावधान रहिएगा। यहाँ से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। 9 अगस्त 2020 बीएड प्रवेश परीक्षा का जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुका है। उसका लिंक हमने नीचे आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दबा कर शेयर करिएगा। जो आपके दोस्त बीएड करने वाले हैं, डीएलएड के छात्र, उनके साथ शेयर करिएगा। जी हाँ दोस्त, आपके भाई बहन कौन से पत्र लिख रहे हैं क्योंकि अब परीक्षा कैंसिल हो, क्योंकि इस समय देखिए कोरोना वायरस जो है ना वो काफी तेजी से फैल रहा है। तो बरसात का मौसम है, और अगर एक छोटी सी चूक हुई सरकार की तरफ से फिर लेने के देने पड़ जाएंगे बस। उन छात्रों के लिए दोस्तों जो छात्र थोड़े से मतलब कमजोर रहते हैं, या जिनके घर में कोई पहले से बीमार पीड़ित है, देखिए अगर आपको कोरोना हो गया तो ये नहीं मतलब है दोस्तों कि आपके बाद वो फैलेगा नहीं। आपके वजह से आपकी फैमिली तक वो आ सकता है। पहले ये अपडेट को हम देखते हैं, उसके बाद और डिस्कस करेंगे। अपडेट आई प्रयागराज से, कोरोना काल में बीएड की प्रवेश परीक्षा रोकने के लिए भी आवाज उठने लगी है। ठीक है, सीएमपी डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष करण सिंह परिहार ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को खून से पत्र लिखा है। मांग की है कि परीक्षा को अभी ना कराया जाए। यदि वर्तमान में परीक्षा कराई जाती है तो लगभग 4,50,000 छात्रों पर कोरोना संक्रमण का खतरा हो जाएगा। मांग न मांगे जाने पर वह आत्मदाह भी करेंगे। ऐसी दोस्तों अपडेट्स आई है। ठीक है, न्यूज पेपर वाले भी अपडेट्स दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से छापते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को अधिक से अधिक दबा के शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाली बटन को लाइक करके नीला कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब तक लाइक नहीं करेंगे तो बटन नीला कैसे होगा? तो ये दोस्तों बड़ी बात है। ठीक है, जब छात्र दोस्तों खून से पत्र लिखते हैं और आत्मदाह की भी बातें कह रहे हैं, क्योंकि उनको डर होगा यार कि हमें कहीं कोरोना वायरस ना हो जाए। चलिए सब कुछ छोड़ते हैं, हम नई शिक्षा नीति पर सीधे आते हैं। अगर आप लोग बीएड का कोर्स कर लेंगे तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, कैसे कैसे आगे आपको नौकरी मिलेगी, कैसे आप टीचर बनेंगे, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले अपडेट आई है नई दिल्ली से, शिक्षकों का प्रशिक्षण भी नई शिक्षा नीति के केंद्र में है। नीति में मौजूदा शिक्षा व्यवस्था की खामियों को दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। इसमें छात्रों के साथ शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रावधान किया गया है, जिससे उनकी योग्यता का फायदा छात्रों को मिल सके। इसके लिए अगले 2 सालों के भीतर शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर का मानक तैयार किया जाएगा। शिक्षकों के लिए अगले 2 सालों के भीतर न्यूनतम डिग्री बीएड होगी, जो उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 1 से 4 साल की होगी। एमए के बाद 1 साल और इंटरमीडिएट के बाद 4 साल। समझिए दोस्तों, अगर आप एमए कर लेते हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका बीएड का कोर्स 1 साल का होगा। 1 साल वाला जो आपका कंफ्यूजन है वो समझ जाएंगे आप। 1 साल का आपका बीएड कब होगा, और उसके बाद दोस्तों अगर आप 12वीं पास होते हैं, इंटर पास होते हैं, उसके बाद अगर आप बीएड करना चाहेंगे तो वो कोर्स आपका 4 साल का होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 1 साल का कोर्स करना है कि 4 साल का। उसके बाद देखिए आगे 2022 तक नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एनसीटीई को नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर के लिए समान मानक तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है। काउंसिल का यह कार्य जनरल एजुकेशन काउंसिल के निर्देशन में पूरा करेगी। 2030 तक सभी बहुआयामी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पठन पाठन के कोर्स को
उसी के अनुरूप अपग्रेड करना होगा। शिक्षकों के लिए न्यूनतम डिग्री बीएड की अवधि 4 साल करनी पड़ेगी। देखिए, बीएड की 2 साल की डिग्री उन ग्रेजुएट छात्रों को मिल सकती है जिन्होंने विषय विशेष में 4 साल की पढ़ाई की होगी। 4 साल की ग्रेजुएट की पढ़ाई के साथ एमए की भी मतलब डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को बीएड की डिग्री 1 साल में ही प्राप्त हो जाएगी। देखिए, जो बच्चे ग्रेजुएशन के बाद अगर बीएड करेंगे, जैसा कि दोस्तों आप कर रहे होंगे इस समय, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इस समय जो बच्चे आवेदन किए होंगे बीएड के लिए, उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा होगा। तो दोस्तों आपको 2 साल का बीएड का कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप इंटर की बात करते हो तो आपको 4 साल का, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हो तो आपका 1 साल का। उसके बाद आगे की अपडेट देखिए। लेकिन वह विषय विशेष का ही शिक्षक हो सकेगा। बीएड प्रोग्राम में शिक्षा शास्त्र की विधियों को शामिल किया जाएगा जो छात्रों को मूलभूत शिक्षा, साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान, बहुस्तरीय अध्यापन और मूल्यांकन करने में महारत हासिल कराएं। इसमें समय के साथ बदलती शिक्षा के अनुरूप शिक्षा टेक्नोलॉजी को भी अपनाने पर जोर दिया जाएगा। कस्तूरी रंगन कमेटी ने शिक्षकों के प्रशिक्षण में सुधार के लिए उनकी ट्रेनिंग और शिक्षा कार्यक्रमों को विश्वविद्यालयों या कॉलेजों के स्तर पर शामिल करने की सिफारिश की थी। मंत्रिमंडल ने इसे मंजूर कर लिया है। देश में एक जैसे शिक्षक और एक जैसी शिक्षा को आधार बनाकर इसे लागू किया जाएगा। विद्यालयों में स्थानीय ज्ञान व लोक विद्या जैसी जानकारियों के लिए स्थानीय पेशेवर को अनुबंध पर लिया जा सकता है। इससे छात्रों को स्थानीय ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उन्हें मास्टर इंस्ट्रक्टर कहा जाएगा। ठीक है, जरा इसको ध्यान रखिएगा। इनमें स्थानीय कला, संगीत, कृषि, व्यवसाय, खेल, कारपोरेटिंग, ठीक है, कारपेंटिंग मतलब वह कौशल शामिल होंगे। तो दोस्त ये सब चीजें होने वाली है आगे चलकर बीएड को लेकर। अगर आप लोग आज बीएड कर रहे हैं उसके बाद आगे क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, ये सब चीजें आप समझ गए। तो ठीक है, आज ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है तो आप 2 साल का बीएड कर सकते हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहते हैं, तो उनको 2 साल का समय बेकार ना हो, उनका 1 साल में हो जाए, ये एक अच्छी नीति होगी। उसके बाद दोस्तों जो बच्चे इंटर के बाद करना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया बात होगी। देखिए, अगर आप ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो दोस्तों आप सिर्फ एक पर्टिकुलर विषय के लिए टीचर बन सकते हैं, इसीलिए बोला गया यहाँ पर विषय विशेष। तो फिलहाल आप लोग अफवाहों से सावधान रहिए। क्या परीक्षा रद्द हो चुकी है? परीक्षा रद्द करने को क्या क्या अपडेट्स हैं देखिए। आज हमारी 30 तारीख हो चुकी है, लगभग 10 दिन आपके परीक्षा को बचा है। तो परीक्षा रद्द होगी या नहीं, देखिए ये फैसला अंतिम सरकार का होगा। और देखिए, जो ये सब फैसले होते हैं ना, वो पेपर के 1 हफ्ते पहले लिए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं दोस्तों कि आज के आज ये फैसला ले लिया जाएगा, क्योंकि उस समय की परिस्थिति देखी जाती है कि यार कंट्रोल में मामला है या नहीं, पेपर किया जा सकता है या नहीं। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश के 73 जिलों में बीएड की परीक्षा होनी है। आपको बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश का हर एक जिले में ऐसा तो है नहीं कि हर जगह कोरोना वायरस खत्म हो चुका हो सकता है कि कहीं पर कोरोना के केसेस काफी ज्यादा, कहीं पर काफी कम। देखिए, सिर्फ प्रवेश परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम में दिक्कत सिर्फ एक है। दिक्कत पता क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आप पहले ये देख लीजिए, अगर आप बीएड का प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपसे क्या मांगा जाएगा, आपकी एक यूजर आईडी और आपका पासवर्ड। इन केस आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा। वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है और आपका मोबाइल नंबर। जी हाँ दोस्तों, जब आपने बीएड का आवेदन किया होगा ना, उस समय आपने एक मोबाइल नंबर डाला होगा, वही मोबाइल नंबर फिल कर देंगे तो आपका पासवर्ड मिल जाएगा। तो हमें क्या बोल रहे थे दोस्तों कि इन केस, ठीक है, अगर आप बीएड में दिक्कत क्या आएगी परीक्षा में, कि अगर कोई छात्र कोरोना पॉजिटिव है तो दोस्तों ये पता कैसे चलेगा? सिर्फ आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग में होता क्या है कि आपका दोस्तों शरीर का टेम्परेचर देखा जाता है, बुखार है या नहीं। अगर आपको दोस्तों बुखार होगा, अगर कोई छात्र पैरासीटामॉल खा के आ जाता है पेपर देने, तो उस समय तो बुखार खत्म हो जाएगा ना। अगर आपको बुखार होता है तो कोई ना कोई टेबलेट तो आप खाते ही हैं। अन्य तरह की दोस्तों होती है, सरकार मतलब जो डॉक्टर दोस्तों आपको कहेंगे वही खा लेंगे। तो बुखार तो कुछ पर्टिकुलर समय के लिए उतरता भी तो है, ऐसा तो है नहीं कि है तो है, रहता ही है। तो फिर देखिए, ये सब छोटी छोटी दिक्कतें हैं कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव बच्चा आपके साथ बैठ गया तो जिनको कोरोना नहीं होगा उनको भी कोरोना फैल जाएगा। अब ये दोस्त बीमारी एक तो दूसरे में, दूसरे से तीसरे में फैलने वाली है, तो खतरनाक तो हो सकता है। देखिए, काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके परिवार में कोई ना कोई सदस्य ऐसा हो सकता है जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरा खेल सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। तो अगर आपसे एक छोटी सी चूक हो जाती है पेपर टाइम भी, तो बस कोरोना आप पे पहुंचेगा, इसीलिए छात्र परेशान भी हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे बीएड को लेकर। फिलहाल अभी तक आपकी परीक्षा रद्द करने की मांग एक्सेप्ट नहीं की गई है, तो मतलब आपका पेपर दोस्तों, अगर हम आज की तारीख में कहें 30 तारीख में, तो आपका पेपर अभी 9 तारीख को हो रहा है। अगर परीक्षा रद्द की जाएगी या कुछ ऐसी बातें होंगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे।
ठीक है, हम दोस्तों आपकी बात भी सोशल मीडिया पर लाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका मन है कि भाई अभी पेपर नहीं होना चाहिए तो फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर छात्रों को देना है और जबरदस्ती पेपर कराना ये सही नहीं होगा। इन केस वही जैसे हमने बोला कि अगर किसी को कोरोना हो जाता फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। ठीक है, और इसके बाद एक बात और बता दें कि एक साथ 4,31,000 छात्र घर से निकलेंगे पेपर देने। और दिक्कत दोस्तों ये हो सकती है कि आपका पेपर 9 तारीख को है रविवार, अगर दोस्तों उस दिन लॉकडाउन रहता है जैसे यूपी में चल रहा है आजकल, तो फिर आप घर से निकलेंगे कैसे, निकल तो जाएंगे। ठीक है, जब दोस्तों रास्ते में गाड़ियां ही नहीं चलेंगी, हो गया बस हो गया और जो भी दोस्तों गाड़ियां होती हैं ऑटो ऑटो हो गई जो चलेंगी नहीं, तो फिर आप पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, हम बात प्राइवेट की कर रहे हैं, सरकारी की नहीं कर रहे हैं। अगर ऑटो ऑटो से आप जा रहे हैं तो दिक्कतें तो होंगी ना, ऑटो वाले होंगे 50 रुपए जहाँ किराया लगेगा वहां आपसे 500 लेंगे, कहेंगे लॉकडाउन है। तो मतलब एक तरह से जो गरीब छात्र होंगे इनके साथ ये नाइंसाफी होगी। अमीर छात्रों के लिए कोई दिक्कत नहीं भाई, उनके पास खुद की निजी गाड़ी होगी, 4 व्हीलर उठाएंगे और निकल पड़ेंगे। तो ये सब देखिए दिक्कतें हैं। और परीक्षा केंद्र पर भीड़ तो काफी ज्यादा होगी और सैनिटाइजेशन कर पाना बार बार ये थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। फिलहाल दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आने वाले टाइम में बीएड का कोर्स 4 साल का भी होगा, 1 साल का भी होगा, 2 साल वाला तो आप करेंगे ही। फिर मिलेंगे और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल अभी परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है, परीक्षा रद्द नहीं हुई है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर्म पर आप ध्यान मत दीजिए, पेपर हो गया नहीं, अभी आपको दोस्तों कुछ दिन बाद ये पता चलेगा फाइनल। फिलहाल परीक्षा की तारीख सिर्फ जारी है 9 तारीख और एडमिट कार्ड आ चुका है। बाकी जो लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।